वेलकम बैक। अगर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा, अगर हम पाकिस्तान को सामने रखें, हाँ, ठीक है, वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो गलतियों से एक सही चीज़ तो नहीं हो जाती। अगर वो गलत है और हम भी गलत हैं तो उससे कोई, हम अपने आप में तो कोई नहीं। हाँ, ये अच्छा हुआ। तो फिर इसका ये है कि जब आप पाकिस्तान का तकाबुल करेंगे इस दुनिया में रहने वाले इंसानों से, फरिश्तों से तो नहीं करेंगे ना। अग्रीड। अच्छा, ये आप ही की बात लेके तो देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया ये कह रही है कि आप दहशतगर्दी की गढ़ है, ठीक है, आप इंतहा पसंदी की गढ़ है। तो ये परसेप्शन हम चेंज कैसे करें? और ये इससे नहीं होगा कि अगर हम एक मुस्बत चेहरा सामने लाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन है ना। खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ सन 2005 में सबसे पहले फतवा देने वाला मैं हूँ। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान की तारीख़, और तमाम मकातब फ़िक्र के 60 उलमा की तायीद से दिए, और विदाउट एनी इफ़ एंड बट, विदाउट एनी प्रोवाइज़ो, जो इस्लाम का जेन्युइन हुक्म है वो हमने बयान किया। कभी उसको आपने हाईलाइट किया? सर आज हम कर रहे हैं ना इसी चीज को। आज 2005 के बाद 2012 में आपको पता चला क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए। आप लोग जिम्मेदार हैं, सारे इन चीज़ों का जिम्मेदार मीडिया है। एक आदमी टीवी पे आकर गालियां देता है। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऑनलाइन लिया ये रमशा मसीह केस पे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी सवाल का जवाब सुनने से पहले अमेरिकन मीडिया को मेरा ये पैगाम दें, क्योंकि मैं अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ, मीडिया को देखा भी, मीडिया को सुना भी। उनसे कहें कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया 100 साल आगे चला गया। हमारे यहाँ रात 8 बजे 25 अदालतें कायम होती हैं और 40 मिनट में केस पेश होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और लीगल जजमेंट आता है और उसके बाद फैसला सादर हो जाता है। अगर वो मजहबी मसला है तो एंकर पर्सन शेखुल इस्लाम बन जाएगा, काजी उल क़ुज़ात बन जाएगा, फैसला हो जाएगा। मैं आपसे मैंने कहा पूछता हूँ, अगर ये अमेरिका होता और रमशा मसीह केस होता तो ये अदालत ने डिसाइड करना था कि वो बालिगा है या ना बालिगा, अदालत ने डिसाइड करना था कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है या गलत, अदालत ने डिसाइड करना था कि किसी मौलवी खालिद ने जो है वो ये कोई शरारत की है या नहीं की। ये सब तो 25-40 मिनट में मीडिया पर डिसाइड हो गया और एंकर पर्सन पूछ रहा है कि मौलाना साहब ये बताएं अब उस मौलवी की सज़ा क्या होनी चाहिए। तो अब एक कमी रह गई है कि स्टूडियो में जो है टिकट की भी बांध ली जाए ताकि वहीं वो फायर करके उड़ा दें। तो ये काम तो अदालत में होना था। जब आप अदालत से पहले आप प्रेशर बिल्ड कर लें और हालात को, अदालत को नॉर्मल वे में आप काम भी न करने दें तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कोई हुदूद व क़ुयूद जो है हर एक के लिए होनी चाहिए, हमारे लिए भी होनी चाहिए और मीडिया के लिए भी होनी चाहिए, हर तबके के लिए होनी चाहिए। और मसाइल की जड़ क्या है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। मसाइल की जड़ ये है कि पाकिस्तान में आज तक किसी दहशतगर्द को, कातिल को सज़ा नहीं दी गई ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। मसाइल की जड़ ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं मसलहतों पर मबनी इस मुल्क को डे टू डे बेसिस पे चला रहे हैं। यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। यहाँ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का नारा तो लगाया गया लेकिन उसके एजेंडे का कम से कम एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे नहीं पता कि क्या एजेंडा है जिस पर यह मुफाहमत हुई है, उसमें पाकिस्तान की बका के लिए क्या फ़ैसले किए गए हैं। तो जब तक किसी मुल्क में, और मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मालाकंड सवात का ऑपरेशन हुआ तो हम रिपोर्ट पढ़ते थे कि इतने दहशतगर्द पकड़े गए, आज तक ट्रायल हुआ और जिस दिन ट्रायल होगा उसी दिन ज़मानतों पर वो घर पहुँच जाएंगे। तो जब कोई मुल्क जो है इमरजेंसी के हालात में हो तो फिर आप आइडियलिज़म पर बैठकर जो है कानूनी निज़ाम को चलाएं, चल सकता है। क्या इंडिया ने अपने लिए वादा नहीं बनाया था? क्या अमेरिका ने अपनी सोच के मुताबिक अपनी कौमी दुश्मनों के लिए ग्वांतानामो बे और अबू गुरैब और बगराम के जेल नहीं बनाए थे? क्या ये सारे इन जेलों में जो कुछ हो रहा था अमेरिकन सिविल लॉ के और क्रिमिनल लॉ के मुताबिक हो रहा था? ख़ुद ओबामा ने कहा कि हम इसलिए नहीं इनको अमेरिका ला सकते कि यहाँ हम उनका ट्रायल कर ही नहीं सकते। तो फिर आपको भी चाहिए, हमारी पार्लियामेंट को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए और सुपीरियर जुडिशरी को साथ बिठाए कि हम जल रहे हैं, इसके लिए हमें खुसूसी क़वानीन बनाने पड़ेंगे, हमें खुसूसी अदालतें बनानी पड़ेंगी और हमें तमाम जमाती गिरोही मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा। मुफ्ती साहब, आपने अभी फरमाया था कि कानून की बालादस्ती नहीं है
और जो लोग पकड़े जाते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और छुट जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये छुट क्यों जाते हैं? मतलब क्या एविडेंस हम सही नहीं प्रोक्योर कर पाते? ऐसा इसलिए नहीं है कि जब तक लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं उनका इथिकल और मॉरल लेवल क्या है, इससे मैं थोड़ी देर कतई नज़र बात करता हूँ। क्यों कि चाहे सिक्योरिटी के इदारे हों, चाहे आप कहें कि उलमा हों, चाहे आप जर्नलिस्ट हों, इसी ज़मीन से उठे हैं, आसमान से पैराशूट से कोई नाजिल नहीं हुआ। लेकिन जब तक सिक्योरिटी के इदारों को पोलिटिसाइज़ करना नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक मेरिट पर नहीं बिठाया जाएगा, जब तक स्टेट और गवर्नमेंट उनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी और अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो उसको बैकिंग करेगी, तो मैं कहता हूँ कि एक SHO एक हफ़्ते में अपने थाने के इलाके को दुरुस्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक्शन लेता है, DG रेंजर्स ने गवर्नर हाउस में कहा, उनसे बाद ने कहा जी आप टेररिस्ट को जब वो टारगेट किलिंग करते हैं क्यों नहीं पकड़ते? उसने कहा हमने पकड़े हैं, हमने पुलिस के हवाले किए हैं। अगर वो 4 दिन अंदर रहे हैं तो फिर सुपरस्टार बनकर बाहर आए हैं। क्योंकि ट्रायल के लिए तो अगर आप आइडियल कानूनी पोजीशन को लेंगे तो फिर उसके लिए आइडियल शहादतें चाहिए, सारी सूरतें चाहिए। फिर अच्छा FIR भी नहीं कट रही है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप निकलें और आपके सामने मर्डर हो, आप भी मेरे साथ दूसरी तरफ रुख करके चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं जाके FIR कटाऊंगा, गवाही दूंगा, तो घर बच्चों के पास नहीं पहुंच सकूंगा। तो फिर ये ज़मीनी हक़ाइक़ भी तो हमें जानने चाहिए ना। और फिर हुकूमत दबाव में आएगी। फ़र्ज़ करो कि आप IG पुलिस हैं, आप SP पुलिस हैं, आप जो है एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड के जानतदार हैं, आपने क्रिमिनल को उड़ा दिया, वहाँ से एक जुलूस निकलेगा और कहेंगे उनको हमने सस्पेंड कर दिया। तो अब सवाल यह है कि जब ये सूरत हाल होगी तो वो लोग अपने बच्चों की रोज़ी के लिए नौकरी करते हैं ना, फिर वो क्यों रिस्क लेंगे? तो जब तक हमारा एक नेशनल एजेंडा नहीं होगा और जब तक ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत बनाने गिराने के लिए तो एक दूसरे के साथ टक्कर लें, लेकिन मुल्क बचाने का जो मसला है उसमें वो कोई इख्तिलाफ न करें और उस एजेंडे की रास्ते में मुदाखलत न करें, जब ये हो जाएगा तो ये सब इंसानी मुआशरा है, यहाँ भी कानून की हुक्मरानी हो जाए सही माना में, ये मुआशरा भी दुरुस्त हो जाएगा। बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि मुल्क जो है वो डे टू डे बेसिस पे चल रहा है और कानून की बालादस्ती नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नाज़रीन हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।